जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, आपको पता है आरपीएफ में वैकेंसी आ गई है, कांस्टेबल की भी वैकेंसी है और एसआई की भी वैकेंसी है, मतलब दोनों वैकेंसी आ गई। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितने भी यूट्यूबर हैं ना, कई साल से इस पे ढेरों वीडियो बना दी होंगी, फाइनली अब वैकेंसी निकल के आई है। और सभी ने बताया था कि 12,000 वैकेंसी है, 15,000 वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी उतनी वैकेंसी। और वैकेंसी कितनी आई है चलिए बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले आपका जो नोटिस आया उसके बारे में बात करेंगे, कब से ऑनलाइन होगा उसके बारे में बात करेंगे और किस वैकेंसी से आपको बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप एसआई में जा सकते हैं, अगर आपने 10th पास है तो आप 10th में आप कांस्टेबल वाली में जा सकते हैं। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे, कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे, एसआई के बारे में बात करेंगे। मैंने आपके सारे डाउट जो है वो लिख लिए हैं। आपको क्या फिजिकल होना चाहिए, क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, क्या आपका सिलेबस होना चाहिए, किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है एग्जाम को पास करने के लिए। क्योंकि जो बेरोजगारी मान के चलिए कि अभी रिसेंटली है, उत्तर प्रदेश पुलिस का आपने भर्ती देखी होगी, कितना ही बच्चा आपको सड़कों पे दिखाई दिया होगा। उस हिसाब से आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनानी है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने ये वैकेंसी को पाना है, क्योंकि अच्छी वैकेंसी है, सेंटर की वैकेंसी अच्छी वैकेंसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है मेरे भाई कि इसमें कितनी पोस्टें हैं। देखिए अलग अलग बताई गई हैं। अलग अलग कैसे हैं, देखिए कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो है आपकी 8208 पोस्ट यहां पे कांस्टेबल की देखने को मिलेंगी। और एसआई की पोस्ट कितनी है, एसआई के 466 पोस्ट ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा इतने से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। तो 8208 है आपकी कांस्टेबल की और पोस्ट एसआई की है 466 पोस्ट यहां पर देखने को मिलेगा। अगर हम फीस की बात करें तो जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 500 रुपये आपको फीस देनी होगी और अदर जो कैटेगरी है उनको 250 रुपये की फीस देनी होगी। लेकिन पता है क्या है, अगर आप एग्जाम देते हैं यहां पर तो आपकी 400 रुपये की जो 400 रुपये है वो आपको वे ऑफ हो जाएंगे या आपको वापस हो जाएंगे। लेकिन ये तभी होंगे जब आप एग्जाम देंगे, ठीक है। अप्लाई डेट क्या है, अप्लाई डेट मेरे भाई 15 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो जाएगा और 14 मई तक आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो 15 अप्रैल से और 14 मई तक 2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी जो गणना होगी, जो काउंटिंग होगी 1/7/2024 से स्टार्ट होगी। कब से कब तक, देखिए कांस्टेबल के लिए बात कर रहे हैं हम, एज 18 से 28 साल। 18 से 28 साल इसलिए क्योंकि 3 साल की जो छूट है यहां पर आपको देखने को मिलेगा। रिलैक्सेशन दी गई है, रिलैक्सेशन किस लिए, कोविड के लिए आपको 3 साल की छूट दी गई है। ये इसी भर्ती के लिए है, बाकी ऐसा नहीं कि आरपीएफ की कोई भी वैकेंसी आती है उसमें 18 से 28 साल जनरल वालों की होती है। तो ये 3 साल की जो छूट दी गई है वो कोविड की वजह से दी गई है, रिलैक्सेशन। अब डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, देखिए अगर आपकी 1/7/1996 से, अगर आप 1/7/1996 से 1/7/2006 के बीच में आपकी जन्मे है, अगर ये डेट ऑफ बर्थ आपकी है तो इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलती है। तो ओबीसी के लिए 18 से 31 साल, एससी एसटी के लिए 18 से 23 साल हो जाती है। उसी तरह से आप डेट ऑफ बर्थ अपनी काउंट कर लेंगे। सबसे ज्यादा जो बच्चे परेशान होते हैं वो यहीं पे होते हैं कि किस तरह से एज रिलैक्सेशन या एज काउंट किया जाता है। अगर हम एसआई की बात करें इसी के साथ साथ तो 20 साल से आपकी 28 साल रहने वाली है। डेट ऑफ बर्थ 1/7/1996 से लेकर 1/7/2004 के बीच में अगर आप जन्मे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है तो 20 से 31 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है तो 20 से 33 साल आपको एज देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका रहने वाला है उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप कांस्टेबल की भर्ती देखते हैं तो आपको 10th किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने 10th पास है, आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए। एसआई के लिए आपको ग्रेजुएशन, आपको ऐसा नहीं कि आपको फिजिक्स आना चाहिए या साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए या ये होना चाहिए, कुछ नहीं। सिंपली आपने ग्रेजुएशन आपने कहीं से भी की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो सिंपली आपने ग्रेजुएशन किया है, आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जो ग्रेजुएशन जिसने की है वो कांस्टेबल का ही फॉर्म भर सकता है और आप एसआई का भी भर सकते हैं। आगे चलते हैं, फिजिकल किस तरह से रहेगा। देखिए पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, पीटी एंड पीएमटी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये 3 स्टेज में आपकी पूरी प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सिलेबस में क्या रहेगा मेरे भाई, सिलेबस में इसका अलग ही है। 120 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 नंबर के होंगे। टाइमिंग कितना दिया जाएगा, टाइमिंग है आपका 90 मिनट का यहाँ पर टाइमिंग देखने को मिलेगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 की है, ये मत सोचना ठीक ठाक है, 1/3 की आपको निगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को मिलने वाली है।
क्या क्या सिलेबस में रहेगा। रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, मैथ के 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और जीके जीएस के आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन, ये 35-70 ही हो जाएंगे, और टोटल मिला के 120 आपको क्वेश्चन और 120 नंबर के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं कि भाई कांस्टेबल के लिए पीईटी और पीएमटी में क्या कुछ होने वाला है। ये कांस्टेबल की बात करते हैं। देखिए हाइट की बात करें मेल कैंडिडेट की तो 165 सेंटीमीटर, फीमेल की 157 सेंटीमीटर, चेस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर, 5 का फुलाव हो जाता है, फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। रनिंग आपकी 1600 मीटर होने वाली है, 5 मिनट और 45 सेकंड में ये रहेगी। फीमेल के लिए 800 मीटर रहेगी, 3 मिनट और 45 सेकंड में ये भी आपको देखने को मिलेगी। हाई जंप आपकी 4 फीट रहने वाली है, और महिलाओं के आपकी 3 फीट रह जाएगी। लॉन्ग जंप 14 फीट रहेगी, और फीमेल की 9 फीट ये आपकी रहने वाली है। ये बात कर ली। अब पीटी पीएसटी कर लेते हैं हम, पीएमटी आपकी एसआई वैकेंसी के लिए, एसआई वालों के लिए क्या कुछ रहने वाला है। देखिए मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है। अगर यहीं पर एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पर आपको छूट मिलती है, और आपको 160 सेंटीमीटर एसआई के लिए हो जाती है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर, और वहीं पर आप एससी एसटी हैं तो 152 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर भी आपको छूट देखने को मिलेगी। रनिंग की बात करें एसआई के लिए तो 1600 मीटर है, 6.5 मिनट में आपको देखने को मिलेगा। फीमेल के लिए 800 मीटर है, यहाँ पर आपको 4 मिनट में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद हाई जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट है 9 मिनट में, 3 फीट 9 इंच आपको देखने को मिलेगा, 3 फीट 9 इंच देखने को मिलेगा। वहीं पर आपकी फीमेल की 3 फीट यहां पर देखने को मिलेगी। लॉन्ग जंप 12 फीट की है, और फीमेल की आपकी 9 फीट की यहां पर रहने वाली है। अगर जिस चीज के लिए आप देख रहे हैं वैकेंसी, उसके बारे में बात करते हैं कि भाई सैलरी कितनी रहेगी। तो देखिए कांस्टेबल की और एसआई में डिफरेंसेस रहते हैं। अभी आपको पता है कि डीए कितना चल रहा है, 46% आपका डीए है, और उम्मीद है कि अब डीए बढ़ने वाला है। अगर 4% भी बढ़ा तो आपका 50% डीए हो जाएगा, डीएनएस अलाउंस हो जाता है, और ये बेसिक पे लगता है। जितने भी अलाउंसेस होते हैं, जब आपका 50% डीए हो जाता है तो सारे जो अदर अलाउंसेस है वो 25% बढ़ जाते हैं। तो सैलरी तो आपको हैंडसम एक अमाउंट मिलने वाला है, लेकिन मोटा मोटा मैं यहाँ पर बताऊँ तो आपको मिनिमम 30 से 32,000 आपको सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर एसआई की बात करें तो यहाँ पे 50,000 से और 60,000 तक आपको सैलरी देखने को मिलेगी, और टाइम टू टाइम ये आपको इंक्रीजमेंट होता रहेगा। मतलब साल में 3 बार बढ़ती है, एक बार आपका इंक्रीमेंट लगेगा, 2 बार आपका डीए बढ़ जाएगा। तो ये सब कुछ इसमें रहने वाला है। आई होप सो आपको पता चल गया होगा, डिटेल से मैंने बताया है आपको। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूं कि जब हम बोलते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, क्योंकि यार रिपीटेडली बोलना पड़ रहा है, तो चीज़ें 1-2 इधर स्लिप हो जाती है टंग, तो उसको माइंड करने की जरूरत नहीं है। अपने आप से विवेक से भी देखिए कि यार सामने वाला बंदा लगातार बोल रहा है, हमें थोड़ा सा परफेक्ट होना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय।